तो सुबह सुबह मैं जैसे ही ऑफिस में आया तो ऑफिस की कुछ हालत ऐसी थी, मैं एक बार आपको दिखाता हूं और क्या चीजें हम करने वाले हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि यहाँ पे इतना सारा माल फालतू में बहुत दिन से पड़ा हुआ है, और इधर भी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ बैठने के लिए ये बेड था जो कि हमने रखा था, लेकिन पूरा भरा हुआ पड़ा है। कोई फ्लिपकार्ट के पार्सल है, कोई किसी के है। उसके बाद चलते हैं अंदर, ऑफिस में देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ऑफिस की हालत कैसी है। यहाँ पे जूते पड़े हैं, नीचे जूते पड़े हुए हैं, और पूरा ऑफिस भी ऐसे ही गंदा पड़ा है। हमने सोचा कि थोड़ा सा इसे साफ किया जाए और एकदम क्लीन किया जाए। तो हमारे क्या काम होने वाला है, इधर भी शूज वगैरह पड़े हैं, तो वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जितना भी माल रिटर्न का आया, ये रिटर्न वाले पार्सल है। जैसे हम जहां पे भी सेल करते हैं, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे, और वहां पर कस्टमर माल को लेते नहीं है या कस्टमर रिटर्न कर देते हैं, तो वो पार्सल वापस हमारे ऑफिस में आ जाते हैं। इधर भी ये आप पैक हुए पार्सल देखोगे तो ये सभी रिटर्न वाला माल है। अब क्या होता है कि माल को जाने में और वहां से फिर रिटर्न आने में बॉक्स खराब हो जाता है, पॉलीथीन खराब हो जाती है। तो अभी हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम बॉक्स लेके आ गए, तो इन बॉक्स में दोबारा से रीपैक कर देते हैं उस माल को, पॉलीथीन को चेंज करके। और देखिए किस तरीके से पैकिंग हो रही है। तो अभी इतने सारे यहाँ पार्सल रखे हुए हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, इनमें से उठा के नीचे डाल रहे हैं और नीचे इनको ओपन करके देखा जा रहा है कि इनके अंदर क्या है। तो ओपन कर रहे हैं, ये नए वाले बॉक्स में पैक करके इनको रखा जा रहा है, और उधर वो पुराने वाले जो टूटे फूटे हैं। तो यहाँ पे ये ओपन करते हैं और देख सकते हैं कुछ बॉक्स तो एकदम परफेक्टली आए हुए हैं, लेकिन कुछ बॉक्स थोड़ा सा मतलब टूटे वगैरह हैं। तो सूज को भी चेक करते हैं, जैसे बॉक्स में से निकाल के कि भाई जो सूज हमने भेजा था कहीं ऐसा तो नहीं वही डिफेक्टिव हो गया हो। उसके बाद ये व्हाइट पॉलीथीन को चेंज करते हैं, नई पॉलीथीन लगाएंगे जो कि इसमें रखी हुई है, और बॉक्स में इस सभी सामान को पैक करते चलेंगे नए नए में। तो इस तरीके से फटाफट फटाफट ये काम कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ कि मैं इस पार्सल को ओपन कर रहा था और ये कुरियर रिटर्न था। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक जूता इसमें रख के भेजा है और एक जूता इसमें। तो सबसे बड़ी अचंभित बात जब हुई कि जब इसको निकाला तब पता चला कि आप देख सकते हैं किस तरीके का ये शूज वापस आया है। आप ये देख सकते हैं। तो ऑनलाइन में यही सब तरह के फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन में ये माल आने में कुरियर वाले फ्रॉड कर देते हैं, वही फ्रॉड है। अब इतने सारे पार्सल रखे हैं, इसमें अंदर कौन से में क्या फ्रॉड हो सकता है कुछ भी नहीं पता। तो जैसे ही ये देखा तो इसमें लगभग 2 शूज थे, लगभग 1000 रुपए का आइटम था। उसमें 1000 रुपए के आइटम के बदले ये पुराने शूज रख के भेज दिए। तो इस तरीके की धोखाधड़ी ऑनलाइन हमारे साथ होती रहती है। तो भाई साहब जैसे ही हमने देखा कि जो प्रोडक्ट गलत हमें रिसीव हुआ है, लगभग 700 800 1000 रुपए के लगभग प्रोडक्ट था, उसमें कोई पुराने जूता रख के भेज दिए। तो हमने सोचा कि जहां पर हमारा ये सेल हुआ था, जिनके कुरियर कंपनी ने रिटर्न देके गई, वहां पे कंप्लेन करते हैं। तो लेकिन एक इशू फिर से हो गया भाई, उन्होंने क्लेम लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कोई गाइडलाइंस वगैरह अपडेट हुई है दिसंबर में, तो उसके हिसाब से आप क्लेम डाल नहीं सकते। तो ऐसा कुछ गाइडलाइंस है, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। तो ये हम डाल रहे हैं क्लेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज पर आरटीओ क्लेम पॉलिसी चेंज कम्युनिकेटेड इन दिसंबर 2022। तो इन्होंने मतलब क्लेम लेने से मना कर दिया है। हम क्लेम को सबमिट कर रहे हैं कि हमें गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे क्लेम भी सबमिट नहीं हो रहा है। तो भाई साहब ये तो पैसे गए हमारे 1000 रुपए। लेकिन अभी हमने थोड़ा दूसरी चीज पर ध्यान दिया। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारे एटीएम कार्ड से किसी ने अनऑथराइज तरीके से कुछ पैसे निकाल लिए थे, यानी कि एटीएम कार्ड कहीं गिर गया था और उस एटीएम कार्ड से किसी ने शॉपिंग कर ली थी। उसकी हमने हर जगह शिकायत की थी, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। हमने बैंक में शिकायत की थी, पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, साइबर क्राइम में शिकायत की थी, और योगी का जो हेल्पलाइन नंबर है, योगी जी जो है मुख्यमंत्री, उनका हेल्पलाइन नंबर पे भी कंप्लेन की, वहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। बैंक के मैनेजर से बार बार बात की तो बोल रहे कोई अपडेट नहीं है, अपडेट होगी तो हम आपको जानकारी दे देंगे। तो हमने सोचा कि फाइनली हम एचडीएफसी बैंक में एक बार शिकायत करें, आरबीआई में शिकायत करें, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो बैंक अकाउंट को बंद कराते हैं, जितना पैसा उस अकाउंट में है उससे विड्रॉ कर लेंगे। तो फटाफट से मैं एचडीएफसी में सबसे पहले कंप्लेंट डाल रहा हूं। तो उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। तो फटाफट से मैं कंप्लेंट डालता हूँ। तो फाइनली हमने कंप्लेन फाइल कर दी है, और ये कंप्लेन की फोटो कॉपी भी हमारी निकल के आ गई है। हमारी आरबीआई में फाइनली कंप्लेन हो चुकी है, मैंने यहाँ पे भी कर दी, उसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया, और हमारे डॉक्यूमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको अब फाइल में लगाते हैं और चलते हैं अपने पुराने काम पर।
अभी कुर्सी छोड़ने का समय आ चुका है और आगे का अपना काम करने चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी हालत खराब है देखो ऑफिस की, और बाहर की तो हालत और ही ज्यादा खराब है। तो फटाफट से चलते हैं और इसे जल्दी से जल्दी, यहाँ पे देखो क्या हालत बना के रखी है, इस सभी को फटाफट से सेट कर देते हैं। तो सुबह के काफी सारे ऑफिस के काम को निपटाने के बाद हम सीधे निकल आए हैं थोड़ा पार्क वगैरह में घूमने के लिए, क्योंकि सुबह से आप लोग देख रहे होंगे कुछ ना कुछ इशू हो ही रहे थे। हम गए थे ऑफिस में पैकिंग के लिए, तो देखा कि यार बहुत दिन से काफी सारे पार्सल हमारे पेंडिंग में डले हुए हैं, उनको क्लियर करना था। अब उनको क्लियर करने के बाद भाई हमने आरबीआई में कंप्लेंट डाली। एक फ्रॉड हुआ था, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि उसके कंप्लेन कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे, लेकिन वो क्लेम रिजेक्ट हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे इशू हुए, तो माइंड थोड़ा सा अपसेट सा हो गया। तो हमने सोचा कि या तो मूवी देखने जाएं या थोड़ा घूमने के लिए जाएं। तो फैमिली के साथ घूमने के लिए आ गए एक पार्क में। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने टिकट ले ली है, 10 रुपए की टिकट थी। तो भाई साहब पार्क के अंदर तो हो गई एंट्री, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये नज़ारा है। तो धूप तो काफ़ी तेज हो रही है, लेकिन फिर भी हम आ गए हैं भाई साहब। देखते हैं क्या देखने को इधर मिलता है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरे घर के तो नज़दीक है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, बहुत सारे झूले वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इधर उधर तलाश करता हूँ कि कहीं कैंटीन मिल जाए तो कुछ खाने के लिए सामान मिल जाए। तो मेरी नज़र में आती हैं ये छोटी छोटी दुकानें, जिसमें से एक दुकान खुल रही थी। तो मैंने यहाँ से सीधा पेटीज ली और ये फ्रूटी ली, और इसे लेके मैं आगे बढ़ गया और आराम से खाई। खाने के बाद हमारा पार्क से निकलने का टाइम हो गया। टाइम होने के बाद हम यहाँ से निकल आए। तो फाइनली घूम घाम के तो भाई साहब आ गए, यानी कि सुबह का दिन थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन शाम को हमने पूरा संभालने की कोशिश की है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद ऑफिस अब कैसा दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से बेड उठा दिया, इतना सारा कबाड़ा फैला हुआ था वो हट गया। अब ऑफिस में अंदर जाके देखते हैं। तो लाइट को करता हूँ ऑन, और आप ये देख सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से सारे बॉक्स लग चुके हैं, इधर भी लग चुके हैं और इधर भी माल लग चुका है, और यहाँ पे पूरा क्लीन डला हुआ है। ऑफिस भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो मेहनत की थी सुबह, उसका रिजल्ट रहा। थोड़ा सा परेशानियां भी आई, टेंशन भी हुई, लेकिन अभी फाइनली सब कुछ ओके है। और फाइनली मैं घूम घाम के सीधा ऑफिस ही आया। मैंने कहा थोड़ा सा काम कर लेंगे, जो वीडियो ब्लॉग रिकॉर्ड किए हैं उनको एडिट कर लेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर आप हमारे ब्लॉग में जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें। थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।